अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम मैंने बताया कि दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, एक होता है सुपीरियर और एक होता है इन्फीरियर। ये सुपीरियर और इन्फीरियर किसकी बेस पे डिवाइडेड होता है? एक्सटर्नल एंगल की बेस पे। और वो एक्सटर्नल एंगल कहाँ लोकेटेड होता है? एक्सटर्नल एंगल हमारे पास लोकेटेड होता है जहाँ पे ये मैनिब्रम का लोअर पार्ट और बॉडी ऑफ वो जो मिल जाती है हमारे पास एक्सटर्नल, ठीक है, मैनिब्रो एक्सटर्नल जॉइंट जहाँ पे बनता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एंगल। अब जो चीज़ इसके ऊपर होगी सेंट्रल के अंदर, थोरेसिक कैविटी, सेंट्रल पार्ट ऑफ थोरेसिक कैविटी इज नोन एज मीडियस्टिनम, ठीक है। अब मीडियस्टिनम का वो पार्ट जो कि हमारे पास इस एंगल से ऊपर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर, ठीक है। और उसके कंटेंट्स को क्या बोलेंगे? सुपीरियर मीडियस्टिनल स्ट्रक्चर्स, सुपीरियर मीडियस्टिनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और जो चीज़ हमारे पास इस एक्सटर्नल एंगल के नीचे होगी और सेंट्रली होगी वो हमारे पास क्या होगी? इन्फीरियर मीडियस्टिनम। और इन्फीरियर मीडियस्टिनम फिर किसके अंदर डिवाइडेड है? एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। किसकी बेस पे? पेरिकार्डियम की बेस पे, ठीक है, जिसके अंदर हार्ट लोकेटेड होता है। पेरिकार्डियम सैक है जिसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। अब जो चीज़ उसके आगे होगी, ठीक है, जो चीज़ उसके आगे होगी, जैसे ये देखो सपोज़ करो ये जो ब्लैक बॉक्स बनाया हुआ है ये मैंने क्या बनाया? पेरिकार्डियम। इसके ऊपर जो है ये हमारे पास इसके स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और जो अब मेरा हाथ जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? ये आ रहा है स्टर्नम। तो जो चीज़ इस पेरिकार्डियम और ना मेरे हैंड जो कि स्टर्नम है इनके बीच में होगी वो क्या होगी? एंटीरियर मीडियस्टिनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और जो चीज़ सपोज़ कर लो कि अब ये जो मार्कर है, ठीक है, वो है वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। और सॉरी, ये जो ब्लॉक जो है, ये जो ब्लॉक जो है सपोज़ करो ये क्या है? वर्टेब्रल कॉलम। ये जो चीज़ है ये क्या है? मार्कर कंटेंट्स है। और ये जो हाथ जो है मेरा ये क्या है? पेरिकार्डियम। अब जो चीज़ इस वर्टेब्रल कॉलम और पेरिकार्डियम के बीच में होगी वो क्या होगी? पोस्टीरियर मीडियस्टिनल स्ट्रक्चर। और वर्टेब्रल कॉलम खुद क्या सॉरी, जो मिडिल मीडियस्टिनम है वो खुद क्या होगा? वो हमारे पास पेरिकार्डियम इटसेल्फ होगा, ठीक है। तो अब हम एक एक करके सब सारे कंटेंट्स देखेंगे कि ये जो सारे कंटेंट्स हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है। तो पहला जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो क्या करनी है? सुपीरियर मीडियस्टिनम, ठीक है। क्या चीज़ डिस्कस करनी है? सुपीरियर मीडियस्टिनम और उसके कंटेंट्स। अगर हम उनके कंटेंट्स देखें तो हमारे पास सबसे पहला जो कंटेंट होता है वो आता है ट्रैकिया, ठीक है। उसके बाद क्या आती है? एसोफेगस। अभी आप इनकी लोकेशन छोड़ दो, कौन सा इंटीरियर कौन सा पोस्टीरियर, अभी आप सिर्फ कंटेंट्स के नाम सुनो। पहला क्या है? ट्रैकिया, फिर एसोफेगस, फिर ग्रेट वेन्स, फिर आर्च ऑफ एओर्टा और उसकी ब्रांचेस, फिर उसके बाद आती हैं फ्रेनिक नर्व्स, फिर वेगस नर्व। नाम थोड़ा सिमिलर हो जाओ ना तो फिर मैं चीज़ें बनाऊँ तो फिर समझ में भी आएगी यार ये है क्या। वो एक मैंने तस्वीर भी शायद तुम्हें दिखाई थी, तुम्हें डर गए थे कि तस्वीर क्या चीज़ थी, तो खैर बहरहाल उस तस्वीर को भी ड्रॉ करते हैं। फ्रेनिक नर्व, वेगस नर्व और फिर आखिरी चीज़ लिम्फेटिक्स, ठीक है। अब हम एक एक करके ये ड्रॉ करते हैं कि ये सुपीरियर मीडियस्टिनल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, कहाँ से आए, फिर मैं 3D में भी दिखाता हूँ, ठीक है। अब सपोज़ करो कि ये हमारे पास ऊपर से आती है, सबसे पहला क्या था? ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया हमारे पास कहाँ से कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब मुझे इसको कनेक्शन बताने से पहले थोड़ा सा मुझे कहाँ पर आना पड़ेगा? माउथ की तरफ आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? माउथ की तरफ। अब मेरी ये आदत नहीं है कि मैं ना बस स्टार्टिंग से बता दूँ कि ये यहाँ से आ रहा है यहाँ पे जा रहा है। मैं थोड़ा डीप में भी जाता हूँ कि कैसे आ रहा है। अब अगर हम ये देखो ये माउथ है सपोज़ करो, ठीक है। अब ये माउथ है, यहाँ से हम लोग फूड इनटेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ये आ जाती है ये टंग, ये सर ये माउथ है, ये फूड हमने इनटेक किया। उसके बाद ये आता है लैरिंग्स का पोर्शन, ठीक है। अच्छा, लैरिंग्स के पोर्शन के अंदर याद रखना कि हमारे पास क्या होता है? वोकल कॉर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स होते हैं। और ये वोकल कॉर्ड्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? एपिग्लॉटिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम ग्लॉटिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसके बीच में प्रेजेंट होते हैं? ग्लॉटिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास लोकेटेड होता है एपिग्लॉटिस, ठीक है। और एपिग्लॉटिस क्या करता है? जब फूड आ जाता है तो वो इस गेट को शट कर देता है ताकि जो हम फूड ले रहे हैं वो इधर से पास ना हो और किसके अंदर चले जाए? जो इसके पीछे एसोफेगस है ना उसमें चले जाए। इस गेट को बंद कर देगा, ठीक है। और इस गेट से जो हमारे पास नीचे डिसेंड होगी चीज़, इसको आप हटा दो, फूड को भी हटा दो। इस गेट से जो चीज़ डिसेंड होगी वो हमारे पास क्या होगी? ट्रैकिया होगी, ठीक है। अब अगर ये गेट बंद हो जाएगा तो हमारे पास फूड क्या होगा कि वो इस गेट से अंदर की तरफ नहीं जाएगा बल्कि इस गेट के ऊपर की तरफ से हमारे पास एसोफेगस वाला जो पैनल है उसके अंदर चले जाएगा। मैं कि अगर हम फूड इनटेक कर रहे होते हैं तो वो क्या आता है कि वो हमारे पास माउथ के अंदर आता है। माउथ के बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये लैरिंग्स लगा हुआ होता है, ठीक है।
अच्छा, लैरिंक्स लगा हुआ होता है ना, तो फिर क्या होता है कि इधर एपिग्लॉटिस होता है। मैं आपको 3D में भी दिखाऊंगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एपिग्लॉटिस होता है। जैसे ही फूड आता है ना, तो एपिग्लॉटिस क्या करता है कि वो इस पूरे गेट को बंद कर देगा। जैसे ये एपिग्लॉटिस लगा हुआ है, ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या करेगा, वो इस गेट को शट कर देगा। इस गेट को शट कर देगा तो क्या होगा कि ये वाला पार्ट, सपोज़ करो अभी ये फूड आ रहा है, ठीक है, ये फूड आ रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद दो रास्ते हैं, एक कि वो थोड़ा पीछे चले जाए और एक कि वो आगे आ जाए, ठीक है। अब एपिग्लॉटिस क्या करता है, एपिग्लॉटिस जहाँ है, एपिग्लॉटिस क्या करेगा, वो यूँ शट कर देगा। यूँ शट हो गया तो हमारे पास क्या होगा कि फूड आएगा और फिर उसको मजबूरन पीछे वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। और पीछे वाला रास्ता क्या है, वो है एसोफेगस का रास्ता। और आगे वाला रास्ता जो एपिग्लॉटिस से ऊपर है, मतलब एपिग्लॉटिस अगर हम हटा दें ये, और आगे वाला रास्ता ये जो यूँ आ रहा है सीधा, फूड यहाँ से, या फूड नहीं सॉरी, एयर जो है वो यहाँ से यहाँ आ जाए और एपिग्लॉटिस जाए, ठीक है, एपिग्लॉटिस जाए, एयर यूँ यहाँ आ जाए ऐसे, ठीक है। ये वाला जो रास्ता होगा वो हमारे पास ट्रैकिया वाला रास्ता होगा। ये लैरिंक्स, ये ट्रैकिया, ठीक है। एयर आई, वो लैरिंक्स से यहाँ से अंदर आ गई, एपिग्लॉटिस बंद नहीं होगा। लेकिन जैसे ही फूड आएगा तो एपिग्लॉटिस जो कि लैरिंक्स के ऊपर लगा हुआ है पार्ट, ये लैरिंक्स का ही पार्ट है एपिग्लॉटिस, वो क्या करेगा, वो ना ग्लॉटिस को शट कर देगा और फिर फूड जो है वो यहाँ से पीछे की तरफ चले जाएगा एसोफेगस के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारे पास ट्रैकिया कहाँ से शुरू होती है, वो मैं आपको 3D के अंदर भी दिखा देता हूँ। लेकिन ये चीज़ समझ में आ गई कि ट्रैकिया कहाँ से शुरू होती है। ट्रैकिया हमारे पास शुरू होती है लैरिंक्स से, ठीक है। उसके बाद फिर ये डिसेंड डाउन होती है, ये डिसेंड डाउन होती है। इसके ऊपर हमारे पास क्या लगे हुए होते हैं, इसके ऊपर हमारे पास सिर्फ वो इसको सी शेप कार्टिलेज लगे हुए होते हैं, जिसको हम हाईलाइन कार्टिलेज की वो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये हमारे पास कहाँ बायफर्केट होती है, ये हमारे पास बायफर्केट होती है एक पॉइंट पे जिसको हम कहते हैं करीना, ठीक है। अच्छा, करीना भी जो है ये याद रखना कार्टिलेज ही है, एक इर्रेगुलर कार्टिलेज है। और फिर ट्रैकिया दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, ऐसे डिवाइड हो जाता है। जिन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। और फिर प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो हमारे पास है ना, जब लंग्स, आपने शायद मैंने पढ़ाया नहीं, तो लंग्स के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो पता पड़ेगा कि प्राइमरी ब्रोंकाई जो होता है वो फिर डिवाइड होता है लोबुलर ब्रोंकाई के अंदर, तो उसके अंदर सॉरी सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर। किसके अंदर डिवाइड होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर। और फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई जो होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई को लोबुलर ब्रोंकाई कहते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई को क्या कहते हैं, लोबुलर ब्रोंकाई। जितने हमारे पास वो होंगे, लोब्स होंगे लंग्स के अंदर, उतने ये हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेंगे। जैसे कि राइट के अंदर हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास कितने बनेंगे, 3, ठीक है। उससे फिर हमारे पास निकलेंगे है ना टर्शियरी ब्रोंकाई। और टर्शियरी ब्रोंकाई हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं सेगमेंटल। टर्शियरी ब्रोंकाई को हम क्या कहते हैं, सेगमेंटल। टर्शियरी ब्रोंकाई को क्या कहते हैं, सेगमेंटल। यानी कि जो हमारे पास एक लोब होता है, लोब के अंदर हमारे पास ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जो कि रियल इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं, ठीक है। यही यूनिट होते हैं जो कि हमारे पास एक्सचेंज करवाते हैं। इसी के अंदर जो होता है वो हमारे पास है ना ये सेगमेंटल ब्रोंकाई होते हैं। और फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई, फिर आगे इसकी डिवीजन है तो फिर बड़ी लंबी डिवीजन चली जाएगी कि सेगमेंटल ब्रोंकाई फिर डिवाइड होते हैं किसके अंदर, कंडक्टिंग ब्रोंकाई के अंदर। और फिर कंडक्टिंग ब्रोंकाई जो होते हैं वो हमारे पास रिस्पिरेटरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होते हैं। और फिर रिस्पिरेटरी ब्रोंकाई जो होते हैं वो एल्विलर डक्ट्स के अंदर जाते हैं। और फिर एल्विलर डक्ट्स से हमारे पास एल्विलाई बनते हैं और एल्विलाई पे जाके हमारे पास एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो उसकी लंबी कहानी लंग्स के अंदर चली जाएगी। बहरहाल हमें तो ट्रैकिया देखना था, सुपीरियर मीडियस्टर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने ये देखा कि कारिना पे ये डिवाइड हुआ, ठीक है। करीना पे डिवाइड होने के बाद ये प्राइमरी ब्रोंकाई और उसके प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाएगा। हम देख रहे थे ये सुपीरियर मीडियस्टर्नल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप सिर्फ ये देखो, ये जो है ये हमारे पास आ रही है ट्रैकिया। ये क्या आ रही है, ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया हमारे पास ये आ रही है ट्रैकिया, ठीक है। इसके ऊपर ये सी शेप कार्टिलेज लगे होते हैं। अच्छा, ये शुरू होती है बिलो द सिरकॉइड, ये कार्टिलेज, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये हमारे पास क्या होता है, ये पूरा जो लैरिंक्स का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये उसका कार्टिलेज होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये पोस्टीरियर साइड से हमारे पास क्या शुरू होगी, ये देखना, ये एसोफेगस। एसोफेगस कहाँ से शुरू होती है, पोस्टीरियर साइड से। अच्छा, याद रखना ट्रैकिया कनेक्ट होती है लैरिंक्स से। ट्रैकिया किससे कनेक्ट होती है, लैरिंक्स से। लेकिन एसोफेगस जो है ना, एसोफेगस जो है ये हमारे पास कनेक्ट होती है फेरिंक्स से। किससे कनेक्ट होती है, फेरिंक्स से। एसोफेगस किससे कनेक्ट होती है, फेरिंक्स से, जिसको हम कहते हैं लैरिंगो फेरिंक्स, ठीक है। लैरिंगो फेरिंक्स, फेरिंक्स जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, लैरिंगो फेरिंक्स। और फिर दो और पार्ट्स हैं, जब हम माउथ पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन फेरिंक्स के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो एसोफेगस किससे कनेक्टेड है, फेरिंक्स से। और ट्रैकिया किससे कनेक्टेड है, लैरिंक्स से, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं, नीचे आते हैं।
ठीक है। अब ट्रैकिया को जो है वो हमारे पास ट्रैकिया की अगर हम आर्टीरियल सप्लाई देखें तो ट्रैकिया को आर्टीरियल सप्लाई मिलती है बाय इंफीरियर थायराइड आर्टरीज। अच्छा, यहाँ पे थायराइड भी लगा होता है ना, याद रखना, थायराइड ग्लैंड लगा हुआ होता है यहाँ पर, ठीक है, इस एरिया पे। अच्छा, थायराइड को हम सुपीरियर मीडियस्टर्नम स्ट्रक्चर क्यों नहीं कंसीडर करें? क्योंकि थायराइड जो है वो नेक का स्ट्रक्चर है। थायराइड ये हाँ, थायराइड यहाँ पर होता है, यहाँ पर, ठीक है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होता है। थायराइड जो है वो याद रखना वो नेक का स्ट्रक्चर है, सुपीरियर मीडियस्टर्नम का स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से उसको हम कंसीडर नहीं करते। लेकिन थायराइड की पोजीशन कहाँ होगी? थायराइड की पोजीशन यहाँ होगी, ठीक है। और अब जो आर्टरी थायराइड को सप्लाई कर रही है, जाहिर सी बात है, तो ट्रैकिया को भी करेगी, ठीक है। तो जो हमारे पास ये वाली जो आर्टरीज हैं, ये जो ब्रांचेज हैं, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। अच्छा, ये इन्फीरियर थायराइड आर्टरी कहाँ से आती है? ये हमारे पास ब्रांच है लेफ़्ट ब्रैकियोसेफेलिक की, ठीक है। जो ब्रैकियोसेफेलिक मैंने आपको बताई भी थी, ठीक है, लेफ़्ट ब्रैकियोसेफेलिक और राइट ब्रैकियोसेफेलिक, दोनों तरफ से, इसमें दिखाया हुआ नहीं, वरना दोनों तरफ से हमारे पास इन्फीरियर थायराइड आर्टरीज, थायराइड वेन निकलती हैं। और थायराइड आर्टरीज कहाँ से निकलती हैं? इन्फीरियर थायराइड आर्टरी आती है हमारे पास सबक्लेवियन से, ठीक है। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी कहाँ से आ रही होती है? सबक्लेवियन आर्टरी से, ठीक है। और सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो होती है वो हमारे पास है ना उस आ रही होती है जो ऊपर की तरफ कैरोटिड जा रही है ना, ये वाली कैरोटिड जो जा रही है, ये यहाँ से आ रही होती है, ठीक है। इसकी सुपीरियर थायराइड आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी कहाँ से आ रही है? ये जो इसकी कैरोटिड है ना, ये यहाँ से आ रही है, जो कैरोटिड है उसकी उससे आ रही होती है, ये रही सुपीरियर थायराइड आर्टरी। कहाँ से आ रही है? जो कैरोटिड है, जो मतलब जो हमारे पास कैरोटिड वाली ऊपर की तरफ जा रही है, वहाँ से आ रही होती है। और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी कहाँ से आती है? ये है ना सबक्लेवियन से। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी कहाँ से आती है? सबक्लेवियन से। इसको हम कहते हैं थायरो सर्वाइकल ट्रंक। क्या कहते हैं? थायरो सर्वाइकल ट्रंक। क्यों? क्योंकि ये एक ब्रांच देती है सर्वाइकल पार्ट पे, ऐसे ये दिख रही है, ठीक है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल। हम सर्वाइकल पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन और एक ब्रांच देती है किसको? इन्फीरियर थायराइड आर्टरी को, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद अगर इसका हम लिम्फेटिक्स देखें तो इसमें दिखाया हुआ नहीं है, वरना यहाँ पर होता है लिम्फ नोड्स। यहाँ पर क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स। उनको हम कहते हैं प्री ट्रेकियल लिम्फ नोड्स। क्या कहते हैं? प्री ट्रैकियल लिम्फ नोड्स। यहाँ पे इसी तरफ लोकेटेड होते हैं सारे प्री ट्रैकियल लिम्फ नोड्स, ठीक है। और फिर एक और होते हैं पैरा ट्रैकियल लिम्फ नोड्स। वो नीचे की, प्री ट्रैकियल ऊपर होते हैं और पैरा ट्रैकियल नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है, थोड़े से नीचे की तरफ यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। तो ये ट्रैकिया हमने देखा। ट्रैकिया को नर्व सप्लाई कौन करती है? तो ट्रैकिया की नर्व सप्लाई जो है वो जब मैं आपको है ना वेगस नर्व बता दूंगा ना, तब समझ में आएगी। वेगस नर्व की एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं वो क्या कहते हैं? लैरेंजियल नर्व। वेगस नर्व की एक ब्रांच होती है जिसको हम क्या कहते हैं? लैरेंजियल नर्व। ये लैरेंजियल रिकरेंट, ये देखिए, ये देखो, ये दिख रही है, ये सप्लाई करती है। जब मैं अभी वेगस नर्व बताऊंगा तब आपको चीज़ समझ में आएगी, वैसे भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो और इसका वेनेज ड्रेनेज क्या है वो भी मैंने बता दिया कि ये इन्फीरियर थायराइड वेन और सारी चीज़ें से करती है। लिम्फेटिक्स भी बता दिया और नर्व सप्लाई भी बता दी। तो ये क्या हो गया हमारे पास? एक कंटेंट पूरा हो गया। अब नेक्स्ट को मैं नेक्स्ट के अंदर बताता हूँ।